फिर कहा जहाँ पर कथा होती है केले के पेड़ इत्यादि लेपनम गोमय नाथ विशालायम मनोरम। थोड़े ढंग बदल गए हैं। कथा के पहले कम श्रोता होते थे, गैया के गोबर से उस जगह की लिपाई की जाती थी। तो वही बात कही गई है, कार्यस्थ मंडपो रम्यो रम्हा स्तंभोपशोभिता। सुंदर सा लगे कथा स्थल, तो ऐसी अद्भुत रचना की जाए। फिर पूछा गया है कि वक्ता कैसा हो देवी भागवत का। श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहने वाले वक्ता के अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए। क्या क्या? पाखंड निरतो लुब्ध स्त्रैडो धर्म ध्वजस्तथा। ये वक्ता के लक्षणों का वर्णन किया है। पाखंडी यानी वेद की निंदा करने वाला, वेद के प्रमाणों को खंडित करने वाला ना हो, ये उसके अंदर दोष ना हो। अगली बात कही है लोभी। लोभी होगा तो कथा में मन थोड़ी लगेगा, उसका ध्यान तो फिर पैसे में लगेगा। और एक अगली तीसरी बात कही है कि वक्ता को स्त्री स्वभाव का नहीं होना चाहिए। ये तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर बोल तो दिया ये मैंने, बिना विचारे ही बोल दिया, बिना सोचे। अब क्या करूं, बोल इसलिए दिया। इसमें लिखा स्त्रैडो धर्म ध्वजस तथा। स्त्रैडो स्त्री स्वभाव। अब आप कहोगे स्त्री का ऐसा कौन सा स्वभाव है जो वक्ता के अंदर नहीं होना चाहिए? स्त्री में बहुत गुणवत्ताएं, लेकिन एक स्वभाव बड़ा खतरनाक है, वो वक्ता के अंदर नहीं होना चाहिए। कौन सा खतरनाक है? नारी बात बात पर रूठ जाती है। हाँ, देर नहीं लगती उसको रूठने में। तो वक्ता कभी आयोजक से रूठेगा, कभी श्रोता से रूठेगा, कभी अपनी टीम से रूठेगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए वक्ता के अंदर ये वाला स्वभाव नहीं हो। इसमें मैं कोई मातृशक्ति की कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर बहुत गुण हैं, मनुष्यों के अंदर वो उतने हैं भी नहीं जो आपके पास में हैं। मैं तो आपकी वंदना करता हूँ, लेकिन एक बात का मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस स्वभाव में परिवर्तन कीजिए। बातों बातों में रूठना, बहुत माताओं को तो 30 दिन में 35 बार पति से रूठती हैं। एक महीने में दिन तो 30 ही होते हैं और वो 35 बार रूठती है। और आदमी तो थक जाता है मनाते मनाते, बहुत थकता है इतना मनाने। माताओं को अच्छा भी लगता है जब पति उसे मनाता है। बहुत रूठती है, बच्चों से रूठ जाएंगी, बहुओं से रूठ जाएंगी, और छोड़िए जन्म देने वाली माँ से भी रूठ जाती हैं। बोलचाल बंद, अब नहीं बात करेंगे। हमें क्या कोई एरा गहरा नत्थू खैरा समझ रखा है क्या? फिर रोड पर सड़क पर पड़े, खबरदार यदि हमसे बात करी तो हम नहीं बात करते तुमसे, क्या बिगाड़ोगे हमारा, ऐसा भी बोल देती हैं। तो ये स्वभाव वक्ता का नहीं होना चाहिए, वर्णन है। अगली बात कही गई, उसके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। वक्ता के लिए चाहिए दिखावा नहीं, क्योंकि लोग उसकी नकल करते हैं, लोग उसके आचरण पर चलते हैं। उसे के पास जो बाहर निकल रहा है वही अंदर होना चाहिए। जो बाहर दिख रहा है वो अंदर भी होना चाहिए। दिखावा बिल्कुल भी ना हो, ऐसा वर्णन है। दिखावा ना करने वाला हो, और फिर कहा वो निष्ठुर ना हो, पत्थर जैसा हृदय वाला ना हो। लोगों को देखकर उसकी आंख में, दीन दुखियारों को देखकर उसकी आंख में आंसू आ जाए। वक्ता परहित परमार्थी हो, उसका जीवन दूसरों के लिए हो। ये वक्ता के कुछ लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। और अगली बात बताई गई है, वक्ता क्रोधी ना हो, क्रोध करने वाला ना हो। तो यदि ये दुर्गुण दोष उसके अंदर नहीं है तो श्रीमद् देवी भागवत के लिए उस वक्ता को श्रेष्ठ माना गया है, उसको बहुत अच्छा माना गया है, उसको बहुत बढ़िया माना गया है। संशया छेदना ये कई पंडितस्या तथा गुण श्रोतबोध कृतव्यता कार्यो वक्तु सहाय कृत। श्रोताओं की शंका का निवारण करने वाला इतना विद्वान है, उसकी कथा में प्रश्न करने की जरूरत ही ना पड़े, सब प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाए। परिसर में बैठा हुआ कोई श्रोता, उसको ये लगे कि मेरी बात का समाधान हो गया है और ये बात हमारे लिए कही गई है, इतनी विद्वता उसके पास में होनी चाहिए कि वह कथा स्थल पर अपने श्रोताओं के संशयों का समाधान कर सके। ये वक्ता के कुछ लक्षणों का वर्णन किया गया है। स्त्रैण न हो, स्त्रैण का मतलब है स्त्री भगत न हो।
उसके पास संयम हो। ऐसा नहीं है कि आधी आधी रात्रि तक स्त्रियों के बीच में पंचायत करता रहता है। वक्ता को भूल करके भी नारी से पाम नहीं दबाने चाहिए, पुण्य छीण हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। वो तो चलता नहीं है, बनता नहीं है, नहीं तो नारी से बस प्रणाम ही बहुत है। सजग समझदार वह है, वक्ता को चाहिए पराई नारी के अंदर वो मातृशक्ति, बेटी, भगनी का दर्शन करे। ऐसी अद्भुत बातों को वर्णन किया है। कहा चरित्रहीन वक्ता देवी भागवत की व्यासपीठ के आसपास भी नहीं होना चाहिए। वक्ता के पास चरित्र हो, उसके पास संयम हो, उसके पास, क्योंकि उसकी वाणी का सब अनुमोदन करते हैं, उसकी वाणी के ऊपर लोग चलते हैं। ये बात बताइए। मुहूर्तः दिवसात् वाक् वक्ता श्रोतादि वर्जनी कर्तव्यम, वह जितने भी नियमों का वर्णन किया है, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उन सब का पालन करने वाला। और भी जो भविष्य में वक्ता बनने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सुन लें। उनके लिए कहा गया अरडोदय वेलाया स्ना शोचम विधाय च संध्या तर्पण कार्यंच नित्यम संक्षेपत चरित। बहुत प्यारा श्लोक है। वक्ता के लिए चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले ही उसका स्नान हो जाए। ये वक्ता के लिए, कथावाचक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो 8-8, 9-9 बजे तक वो जागे। ऐसा नहीं 10 बजे जगे, 11 बजे नहाए, 12 बजे टिप टॉप करते हुए और जाके व्यासपीठ पर बैठ जाए। नहीं, वक्ता के लिए भोर में जल्दी स्नान करने की, जल्दी नहाने की बात कही। लिखा है ना, अर्डोदय वेलायाम स्नान शोचम विदाय च। गुरुकुलों में इन सब परंपराओं को सिखाया जाता है, बताया जाता है, बहुत आनंद होता है। हमारे साथ में श्याम आचार्य जी उधर मंगल भवन में रुके हैं। मैंने अपने जीवन काल में भोर में जागते हुए बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन ये आचार्य श्याम शास्त्री जी, मैंने बड़ी कोशिश करी, मैं इनको अपने जीवन में कभी जगा नहीं पाया। और 1:30 बजे 2 बजे जगा दो तो वो तो कोई मतलब नहीं है। मैंने 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैंने कोशिश करी कि आज इनको जगाऊंगा। जब भी मैं उनके कक्ष में धोखे से भी गया तो मुझे जागे हुए ही मिले। ये इतना बड़ा गुण, अद्भुत बात है। और जो दुनिया को संदेश दे रहा है, कहें कि 4 बजे जगो, 4 बजे जगो, तो वक्ता कैसे बोलेगा व्यासपीठ से 4 बजे जगो, जब खुद ही 10 बजे वो जगता है। कोई वक्ता कहे कि स्त्रियों से पामन छुपाना, और ऐसी नारी कोई बैठी है वहाँ, वक्ता ने वो कहे कि स्त्रियों से पाम मत दबाना, और ऐसी नारी इस पंडाल में बैठी हो जिसने उसके पाम दावे हों, तो उसके हृदय में क्या बात जाएगी? वो कहेगी ये तो नकली दांत हैं, बिल्कुल हैं, ये तो सब नकली बातें हैं, ये सब बनावटी बातें हैं। ये ऐसा जीवन जीना कि तुम्हारे अंदर और बाहर के बिल्कुल भेद मिट जाएं, बिल्कुल। ये वक्ता के लिए बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। संध्या तर्पण का शैव, बड़े भाग्य की बात है, ऐसे गुरुजन हमें मिल जाएं, ऐसे महापुरुष मिल जाएं जो तीनों कालों में संध्या करने वाले हैं, जो संयमित जीवन जीते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। संध्या तर्पण कार्य नित्यम संक्षेप याचन। मैं तो कहता हूँ कि जो भी कोई कथा करने को, संवाद करने को जाता है, तो पहले अपनी ट्रेनिंग तो पूरी करे। ये फौज में, मिलिट्री में लोग जाते हैं, वो भी तो पहले ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, उनको सिखाया जाता है, वो सीखते हैं, तब फिर अपनी ड्यूटी को जोन करते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं। ट्रेनिंग में पास नहीं होगा तो बहुत लोग तो भर्ती होने के बाद भी तो वापस आ जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर वक्ता का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग सेंटर में जाए, महापुरुषों के पास, गुरुजनों के पास जाए और पहले अभ्यास करे। वक्ता को धूम्रपान वर्जित, किसी भी प्रकार का व्यसन ना हो, ये चाहिए।
ये नहीं कि चिलम लगाने वाला, बीड़ी का सिगरेट का धुआं नाक से निकालने वाला नहीं, क्योंकि लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो अपने ऊपर वह इतना संयमित हो कि लोगों के हृदय में उसके लिए एक स्थान, लोगों के हृदय में उसके एक छवि बन जाए, एक स्थान बन जाए। तो संध्या तर्पण कार्यंच, वक्ता को चाहिए गायत्री जप करने वाला हो। अग्निहोत्री हो फिर तो बात ही अलग है। अग्निहोत्री गायत्री जपने वाला ब्राह्मण किसी के घर में एक गिलास पानी भी पी के आ जावे, मुंह जूठा करके आ जाए, तो पुरखे ऊपर के लोक में नाचेंगे। वर्तमान समय में तो ये रहा नहीं है, नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। कभी तो लगता है कि ऐसे लोग कैलेंडर पर ही छपे रह जाएंगे क्या, दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। आलोचना नहीं कर रहा हूं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मुंह जर्दे से भरा रहता है, गुटखा मुंह भरा रहता है। बाबा 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 बाबा। मैं ब्राह्मणों का बड़ा पुजारी हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत उताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। मेरे लिए तो ईश्वर हैं, भगवान है, इनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए तो गुरुकुल चलता है। मैं तो उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेता हूँ। मैं कहूँगा धरती पर ब्राह्मण नहीं रहेगा, वेद नहीं रहेगा, गाय और मंत्र नहीं, तो ये धरती सब समाप्त हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। सृष्टि के आरंभ में 4 ही तो पहले पैदा हुए थे, वेद, ब्राह्मण, गाय और अग्नि, ये 4 प्रकट हुए थे। ये खत्म हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। आज पूजा कराने के लिए ब्राह्मण नहीं मिलते, श्राद्धों में जमाने के लिए भोजन नहीं, मेरे श्राद्धों में भोजन कराने के लिए ब्राह्मण नहीं मिलते। मेरे पास तो बहुत मैसेज आते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ तो ब्राह्मण ही नहीं है ही नहीं। देश बिल्कुल सूना होता हुआ जा रहा है। ब्राह्मण कहीं है भी तो कोई मिलिट्री में है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई जूते चप्पल की दुकान खोले बैठा है, कोई शराब के ठेके लिए हुए है। ये कोई ब्राह्मण के काम है? ये व्यापार ब्राह्मण के हैं? आपके घर में 2-4 बच्चे, उसमें से एक तो महान पंडित होना ही चाहिए, जिससे वेद सुरक्षित बना रहे, जिससे वेद बचा रहे। जिस समय ब्राह्मण के चरण छूकर हम आशीर्वाद ले लेते हैं, सभी देवताओं को प्रणाम एक साथ हो जाता है। यह ब्रह्मत्व की बड़ी विशेषता है। लेकिन आज वो सब न्यून हो रहा है, समाप्त होता हुआ जा रहा है। बचा लो इसको कैसे? गाय को भी बचा लो, ब्राह्मण को भी बचा लो। गैया के बिना गति नहीं, ब्राह्मण के बिना मति नहीं। हम जैसे लोगों से आज तक कभी किसी को कोई घाटा नहीं हुआ होगा। हम किसी को कोई नुकसान दे ही नहीं सकते, कोई घाटा कर ही नहीं सकते। होगा वो मुनाफा ही होगा, फायदा ही होगा। तो मैं तो अपने से ही ले रहा हूँ। जब मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं है तो और किसी से किसको क्या नुकसान हो जाता है।